हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू DRA-BCBF चैनल ऑफ अड्डा 247। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। अपने जो DRA-BCBF का एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी में लगे हुए होंगे, बिकॉज एग्ज़ाम डेट पास में आ रही है, रजिस्ट्रेशन डेट ख़त्म होने वाली है। एंग्जाइटीज़ हैं वहाँ पे अलग अलग स्टूडेंट्स के माइंड में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट टुडेज़ टॉपिक, तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके अंदर बीइंग अ DRA, क्या आपको कहीं ना कहीं टारगेट ही अचीव करने होते हैं या फिर कुछ और चीज़ें भी होती हैं इन दी जॉब। तो क्या एक DRA की जॉब टारगेट बेस्ड होती है या नहीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे ही जोर देना है हमें या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, देखते हैं एक एक करके। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रियलिटी कि क्या रियलिटी है DRAs के केस में, तो देखो जो डेट रिकवरी एजेंट्स हैं ना कहीं उनकी जॉब जो है इट इज़ टारगेट बेस्ड। ये तो सबको पता ही होगा, बिकॉज कहीं पे भी आप चले जाओ, किसी भी बैंक में आप सर्विस दे रहे हो, चाहे प्राइवेट बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, आपके पास कलेक्शन का टारगेट रहता ही रहता है कि बाय दिस वीक आपको इतनी रिकवरीज करनी है, बाय दिस मंथ इतनी रिकवरी हो जानी चाहिए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि DRA बनने के बाद हमारे पास कोई टारगेट नहीं होगा एज सच, तो आप गलत सोच रहे हैं। यू मस्ट थिंक इन दैट डायरेक्शन कि जो एक टीम लीड आपको टारगेट देंगे वो आपको कहीं ना कहीं अचीव करना ही पड़ेगा। सो येस, द डेट रिकवरी एजेंट इज प्रीडोमिनेंटली फोकस्ड टुवर्ड्स द टारगेट्स ओनली, और उनका जो रोल है वो टारगेट बेस्ड ही रहता है। मंथली कलेक्शन गोल रहते हैं, कुछ कॉलिंग के टारगेट्स रहते हैं, देन रेजोल्यूशन रेट्स रहता है, कितना रिजॉल्व कर दिया आपने अभी तक केसेस। इट इज़ एट द सेंटर ऑफ द जॉब, फाइन। और इवैल्यूएशन जो है आपका कहीं ना कहीं इन पूरे के पूरे पैरामीटर्स के बेसिस पे भी किया जाता है। सो दिस अप्रोच इज़ प्रेवलेंट अक्रॉस ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ बैंक्स में ही ऐसा है। आप सोचोगे कि NBFCs में चला जाते हैं, वहाँ पे अगर कोई कॉलिंग का या फिर कोई कलेक्शंस का हमें काम मिल जाता है तो वहाँ पे टारगेट नहीं मिलेगा। नो, वहाँ पे भी टारगेट है। तो हर जगह आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। फिनटेक कंपनी हुई, थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसी है, हर जगह DRAs को टारगेट्स मिलते हैं। लेकिन जो बात है कि टारगेट के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं एक पर्क भी है ये कि आपके पास जितनी भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं, चाहे आप कॉलिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऑन द फील्ड जॉब कर रहे हैं, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आप हैं एज अ DRA, आपको उसका कॉम्पनसेशन भी अच्छा खासा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी की पूरी अपनी जो सर्विस है 100% टारगेट बेस्ड कर दी तो उसके बदले में आपको सिर्फ सैलरी मिलेगी। नो, आपकी फिक्स्ड सैलरी जो है वो तो बेस है सिर्फ, फाइन, सिर्फ और सिर्फ एक बेस है एक तरह से मंथली इनकम का। लेकिन जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स हैं, DRAs जितने भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, या फिर आपके नोन में कोई DRA है उनसे आप पूछ लीजिएगा कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है ये सबसे बड़ा आप बोल सकते हैं पे चेक होता है इन दी लाइफ और दी वर्क प्रोफाइल ऑफ अ DRA। तो बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, विच इज लिंक टू द प्री डिफाइंड टारगेट्स को आपने अचीव किया या नहीं किया। टारगेट अचीव कर लिया, बोनस मिल जाएगा, नहीं अगर कर पाए तो कहीं ना कहीं मीटिंग में आपको कॉल आउट भी किया जा सकता है। फिर पेनल्टीज़ की अगर हम बात करें तो यही है वो कि अगर आपने नॉन कंप्लायंस शो करी, टारगेट्स में आप नहीं अचीव कर पाए और उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है आपके पास, देन व्हाट विल हैपन, यू विल हैव टू फेस द पेनल्टीज एज वेल। द जॉब लिस्टिंग्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, अगर हम प्रीवियस सेशंस की बात करें, जैसे हमने बताया था कि आप कहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं फॉर द जॉब्स ऑफ DRA, तो वहाँ पे जितनी भी जॉब्स हमने आपको प्लेटफॉर्म्स बताए थे, जॉब पोर्टल्स बताए थे, उनमें जो प्रोमिनेंट जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ पे जितनी भी जॉब्स हमने पर्सनली सर्च करी हैं फॉर ऑल ऑफ यू, उसमें एक सैलरी स्ट्रक्चर डिफाइंड रहता है। लेकिन जो भी लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस DRAs हैं, या फिर ऐसे लोग जिनके पास कोई एक्सट्रीमली गुड क्वालिफिकेशन है, उनके लिए जो सैलरी रेंज है वो डिफरेंट देखी गई है। तो नॉर्मली जो स्टार्टिंग पे होती है एक DRA की, वो बेस इनकम जिसको हम बोलते हैं फिक्स सैलरी वाला पार्ट, इट इज़ 18,000। लेकिन अगर आपके पास कुछ क्वालिफिकेशन ऐसी है, आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है फ्रॉम योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन कि आप स्टार परफॉर्मर रहे हो, बेस्ड ऑन द टारगेट्स जो भी आपको मिले थे उनको आपने एक्सीडिंगली वेल वे में पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, देन व्हाट विल हैपन, आपको हाइक भी मिलेगी इन योर नेक्स्ट जॉब।
तो दीज थिंग्स मैटर। यस, टारगेट आपको मिला है तो उससे घबराना नहीं है, हमें टारगेट अचीव करने की तरफ पुश करना है। और देखो टारगेट्स कब अचीव नहीं होते हैं, जब या तो इंटेंशन नहीं होता टारगेट अचीव करने का या फिर नॉलेज नहीं होती। अगर आपको नॉलेज है एक पर्टिकुलर डोमेन की और उस डोमेन से रिलेटेड ही आपको टारगेट दिया गया है, डेफिनेटली यू विल एक्सेल इन दैट। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो है वो भी ऐड होते रहते हैं जैसे जैसे आप टारगेट्स अपने अचीव करते हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि डीआरए की जॉब से घबराना नहीं है हमें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चर्चा ऐसी चलती है कि ये तो सिर्फ टारगेट बेस्ड जॉब है, इसके अंदर तो हमें सैलरी उतनी नहीं मिलती। सैलरी का कंपोनेंट तो सिर्फ एक बेस मंथली इनकम है, आपके पास जो एक्चुअल मनी जो आएगा मंथली बेसिस पे वो आएगा फ्रॉम द परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और बोनस कब आएंगे, जब आप अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। फिर आ जाते हैं कौन से परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, जो KPIs जिनको हम बोलते हैं, जिनके थ्रू हमें पता लगेगा कि क्या हमें बोनसेस मिलेंगे भी टारगेट अचीव करने पे या नहीं। तो देखो कलेक्शन टारगेट अगर है तो कोई एक अमाउंट दे दिया जाएगा कि आपको इस महीने में मान लीजिए 10 लाख का कलेक्शन टारगेट मिलता है। तो हो सकता है कि आप 10 लाख ना कर पाएँ पूरा, हो सकता है आप 9 लाख ही कर पाएँ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने टारगेट अचीव नहीं किया, आपने ट्राई किया, अपने जो बाउंड्रीज है उसको पुश किया। ठीक है 10 लाख का टारगेट नहीं अचीव कर पाए, बट स्टिल आपने अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो 9 लाख का भी अगर टारगेट अचीव किया दैट इज ऑल्सो कमेंडेबल। और अगर आपने उसको एक्सीड कर दिया, मान लीजिए 10 की जगह 15 लाख आपने जो है कलेक्शन वो करके दिखाया, देन अगेन आपको रिकग्निशन मिलने वाली है। कॉल और विजिट कोटाज की अगर हम बात करें तो पर वीक के बेसिस पे आपको कुछ टारगेट्स मिलेंगे कि आपने इतनी कॉलिंग तो करनी ही करनी है कस्टमर्स को। वहाँ से कॉलिंग के बेसिस पे ही आपने जो कस्टमर्स को है वो कन्विंस करना है कि आप अपना पूरा का पूरा जो डेट है वो वापस कीजिए, द अमाउंट विच इज़ इन्वॉल्व। रेजोल्यूशन रेट्स, द परसेंटेज ऑफ केस सक्सेसफुली क्लोज्ड और डेट्स रिजॉल्व। तो आपका जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसमें कहीं ना कहीं ये एक पैरामीटर रहता है कि आपने कितने केसेस रिजॉल्व करे हैं। फाइन, ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख का टारगेट था, आपने 10 लाख जो है वो अचीव कर लिया, लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे जैसे कॉलिंग वाले पैरामीटर्स पे या फिर ऑपरेशंस वाले पैरामीटर पे आप खरे नहीं उतर पाए। तो हो सकता है कि आपको जो टारगेट है वो नॉन कंप्लायंस की कैटेगरी में आ जाए आपके केस में। बट मोस्टली होता क्या है, देखो आपने अगर टारगेट एक जगह अचीव किया है तो आपको उसी डायरेक्शन में जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो रखती हैं। दे डू नॉट वांट कि आप अलग अलग डोमेन में जाइए, कि कॉलिंग भी आप कर लो, जाके कस्टमर से बात भी कर लो, फिजिकली ऑपरेशंस जो है वो आप पूरे के पूरे फील्ड ऑपरेशंस भी देख लो, टीम भी हैंडल कर लो। नो, आपको टारगेट मिलेगा एक ही डोमेन का मिलेगा, मैक्सिमम टाइम यही रहता है। Employers often set monthly quarterly targets and meeting these can lead to good amount of commission। तो अच्छी खासी कमीशन भी मिलती है अगर आप इन टारगेट्स को अचीव करते हैं। तो यही रियलिटी है कि टारगेट बेस्ड जॉब है, येस इट इज़ टारगेट बेस्ड जॉब, कोई डिनाई नहीं कर रहा है इस चीज़ को, बट आपने ध्यान क्या रखना है कि टारगेट अचीव करोगे तो आपको कमीशन बोनसेस भी मिलते हैं। फिर उसके बाद चलो ठीक है टारगेट तो हम अचीव कर लेंगे, बट हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए। कस्टमर से बात करनी है, हम कर लेंगे, लेकिन कुछ स्किल्स भी चाहिए होंगी ना। ऐसा तो नहीं कि जाके डायरेक्टली हम बस कस्टमर से बात कर रहे हैं और बाकी चीज़ें हमें पता ही नहीं है कि क्या करनी है। तो देखो स्किल्स कुछ एक्वायर करनी पड़ेंगी आपको, जैसे कि नेगोशिएशन की स्किल। नेगोशिएट अच्छे से कीजिए कस्टमर्स के साथ जाके। यू मस्ट नो कि एक्चुअल में क्या चाह रहा है कस्टमर। हो सकता है उसके जो सर्कमस्टांसिस हैं, सिचुएशन है अभी एक्चुअल में ऐसी ना हो कि वो अपने जो फंड्स हैं वो दे पाए आपको, तो उस केस में आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा जितना आप कर सकते हैं नेगोशिएट। मान लीजिए रिकवरी का जो टारगेट है फॉर दैट पर्टिकुलर कस्टमर वो है 10 लाख, कस्टमर के पास अभी सिर्फ 5 लाख है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप बोलोगे कि जब 10 लाख होंगे तभी हमें बताना है 5 लाख आप रखो। नो, ये नेगोशिएशन स्किल खराब हो जाएंगी यहाँ पे। तो नेगोशिएटिंग इफेक्टिवली का मतलब ये है कि जो 5 लाख है उसको आप अपने पास जो है रखेंगे और कस्टमर को भी बोलेंगे कि देखो 5 लाख आपने दे दिए, इससे आपका ये फ़ायदा हो गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अब कम लगेगा आपको, बचे हुए 5 लाख भी दे दोगे तो आप हमारी साइड से फ्री हो। तो उस हिसाब से एनकरेज करोगे आप बेसिकली कस्टमर को। हैंडल दी कॉम्प्लेक्स केसेस, और ये कब होएगा, देखो कॉम्प्लिकेटेड केसेस जितने भी हैं ना जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है उनको हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस बोलते हैं। तो जो भी हाई वैल्यू केसेस हैं उनको आप हैंडल तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपने प्रीवियसली अच्छे से एक्सेल किया, टारगेट्स अचीव किए हैं।
और ये जो टारगेट्स अचीव करे हैं आपने पहले के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में, तभी आपको आगे आने वाले टाइम में भी इन जैसे केसेस को हैंडल करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स केसेस को आप कैसे हैंडल करते हो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हैंडल होंगे वो, उसमें तो नेगोशिएशन उतना लगता भी नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ पिछले 3-4 केसेस में मैंने देखा है कि ये चीज़ें हुई थी, हाई वैल्यू अकाउंट्स ही थे, उसमें मैंने ये वाला जो है बोल सकते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी का ट्रेट यूज़ करा और साथ के साथ मुझे रिकवरी हो गई थी। फिर आते हैं लीगल फ्रेमवर्क। तो आपने जब टारगेट आपको मिला हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा कि किस बेसिस पे आप जो कस्टमर है उनसे पैसा मांग रहे हैं। क्या आपके पास कोई लॉ की नॉलेज है, थोड़े बहुत जो लॉज होते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर, कि आपको वो पता है भी कि नहीं? आप किस बेसिस पे बोलोगे कस्टमर को कि यस आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा? तो नॉलेज ऑफ लॉज लाइक सरफेसी एक्ट, RBI guidelines, all these are crucial for us. Experienced agents can earn 35,000 to 40,000 per month with potential of higher earnings as they advance in their careers as well. तो देखो 18,000 जो है वो तो बेस मंथली मिलता ही मिलता है, उसके बाद जो बेस है ना वो 40,000 तक भी कई लोगों का है। और हमने अच्छी खासी रिसर्च करी है इस चीज़ में, लोगों के पास अच्छा खासा अमाउंट बनता है मंथली बेसिस पे। आप ये लगा के चलो जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं इनिशियली 1-2 साल हुआ है किसी एक DRA को काम करते हुए, वो सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव को अगर जोड़ लेते हैं मंथली बेसिस पे तो 45,000 50,000 तक भी अमाउंट बनता है। ओके, 3 साल के बाद, फाइन, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके पास 45,000 50,000 तक की भी सैलरी देखने को मिली है। ओके, तो सारे के सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि हाँ आप टारगेट जो है वो अचीव करोगे, लेकिन उसके लिए वो क्या क्या फाइंड आउट करते हैं वाइल शॉर्ट लिस्टिंग योर रिज्यूमे। तो सबसे पहला तो कि आप टारगेट ओरिएंटेड हैं कि नहीं, क्या एक्सपीरियंस है, क्या स्किल है आपके पास। और अभी जो रिसेंट आई थिंक लास्ट टू लास्ट मंथ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है हमारा वो J1 वाला, यहाँ पे रिक्रूटमेंट हुआ था और इन्होंने मैक्सिमम जितने भी कैंडिडेट्स हायर किए हैं वो प्रीवियसली टारगेट कितना अचीव किया उन कैंडिडेट्स ने इसके बेसिस पे किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं टारगेट अचीव करना मुश्किल तो है, बट अगर आप अचीव कर सकते हैं उसे तो आपको ना सिर्फ इंसेंटिव मिलेंगे बट जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी ओपन अप हो जाएंगी। फाइन, तो दिस वाज इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि DRAs के अंदर जो सिर्फ आपके पास क्या टारगेट बेस्ड ही जॉब है या फिर हमें कुछ और भी करना चाहिए। तो देखो प्राइमरीली तो टारगेट ही रहेगा, बट यस अगर आप कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं बीइंग अ DRA, कि जैसे कि मान लीजिए एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में आपको लेना है, कलेक्शंस डिपार्टमेंट में ही, देन ऑल्सो द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव यू द अपॉर्चुनिटी। फाइन, तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, दैट इज़ DRA BCBF अड्डा 247। और अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग रिगार्डिंग आवर प्रिपरेशन या फिर जॉब प्रोफाइल, ज़रूर से बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, वी विल एड्रेस ऑल योर डाउट्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।